नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराधा फ्रॉम अनु क्रिएशन और मैं बनाती हूँ हैंडमेड चॉकलेट्स जो बहुत ही यमी और टेस्टी है। लोगों को जो भी खाता है वो उसका दीवाना हो जाता है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मोटिवेशन वीडियोस के ऊपर मोटिवेशन स्टोरीज़ ही सुनाई जाए। तो मोटिवेशन स्टोरी सुन के कहते हैं जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद होता है। तो आज का मेरा मोटिवेशन स्टोरी का नाम है मन की गांठें खोलो। तो क्या होता है इसमें कि एक व्यापारी होता है, उसके पास बहुत सारे ऊँट होते हैं। तो वो जब पता है ऊँट में अपना व्यापार पुराने ज़माने में सामान लेके इधर से उधर जाया करते थे। तो वो जा रहा होता है तो रात हो जाती है। तो उसके पास ना जब वो अपने ऊँटों को बांध के सोचता है चलो मैं जाके रेस्ट करता हूँ। तो वो जब ऊँटों को बांधने लगता है, उसके पास 5 ऊँट होते हैं, उससे 4 ऊँट तो रस्सी से बांध देता है। 5वां ऊँट क्या होता है, वो बड़ा टेंशन में हो जाता है कि उफ मैं क्या करूँ, रखता है रास्ते में मेरी कहीं वो रस्सी गुम हो गई है। तो बड़ा टेंशन में होता है। वो सोचता है मैं जाऊँ शॉप पे जाऊँ ख़रीदूँ, इतने में मेरा दूसरा ऊँट 5वां ऊँट भाग ना जाए। बहुत सारी टेंशन लेके बैठा होता है, भाग ना जाए। बाकी ऊँट तो इतने समझदार है नहीं कि उसको संभाल के रखे। हम मैं क्या करूँ टेंशन में के दिमाग से ख़राब होने लग जाता है, चिड़चिड़ा सा पसीने वगैरह सब छूटने लग जाते हैं। वहीं पे एक साधु जी बैठे होते हैं। तो साधु जी कहते हैं बेटा क्या हुआ? कहते हैं ये मेरा 5वां ऊँट है ना, तो ये मैं क्या करूँ, मैं रस्सी लेके जाऊँ, क्या आप मेरे को संभाल सकते हो? फिर कहता है सोचता है कि नहीं मैं किसी अजनबी को कैसे कह दूँ कि मेरे ऊँट को संभालो। तो बहुत टेंशन होता है। तो साधु हंसने लग जाते हैं, कहते बेटा एक काम कर, तू इस ऊँट के पास जा, झूठ मूठ का बहाना मार कि मैं तेरे को रस्सी बांध रहा हूँ और तू यहाँ पे बैठ जा। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है कुछ। तो कहते हैं करने में क्या जाता है जो मैं कह रहा हूँ। कहता है ठीक है। तो जाता है उसके पास, ऊँट के पास, अपने एक्टिंग करता है कि मैंने तेरे गले में रस्सी बांधी है। फिर उस रस्सी को लेके खींच के जाता है और खूंटे से बांध देता है। और फिर वो ऊँट तब तक खड़ा रहता है जब तक उसको रस्सी नहीं बनती। जब उसको लगता है कि मेरे को रस्सी बंध गई है, वो भी बाकी ऊँट की जैसे नीचे बैठ जाता है। तो वो बड़ा खुश कि बाड़े में तो मेरे सारे ऊँट बन गए। तो अपना जाता है अपने दुकान पे जाके रेस्ट करता है, खाना पीता खाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो वापस आके देखते हैं, अरे वाह, वो बड़ा खुश होता है कि उसके 5 के 5 ऊँट उसके पास हैं। कहते चलो अब हम चलते हैं आगे व्यापार में, अपने रास्ते पे चलते हैं। तो वो क्या करता है, सब ऊँटों को खोल देता है, सब चल पड़ते हैं। वो 5 ऊँट उठता ही नहीं है। फिर वो उसको कभी कुछ खिलाने को देता है, कभी उसको डंडे मारता है, कहते उठ उठ, वो उठता ही नहीं है, बस बैठा ही रहता है। तो बड़ा टेंशन में, फिर बहुत मारा होता है। तभी वही साधु महात्मा दोबारा आते हैं, कहते तुम इसको मार क्यों रहे हो, इससे कुछ कहा है तेरे को? कहते नहीं ये उठ ही नहीं रहा। तो साधु कहते रात को तूने क्या किया था? कहते मैंने सोच के बस अंदाजे से, जैसे छोटे बच्चे एक्टिंग करते ना खेलने की, उस तरीके से मैंने इसके गले में रस्सी बांधी थी और खूंटी बना के वहाँ पे टांग दिया था। तो कहते जब तक ये तू उसको खोलेगा नहीं तो वो कैसे करे? कहते बंधी कहाँ है? कहते तेरे को पता है, ऊँट को तो नहीं पता। तो कहते हैं हाँ बात में तो दम है। वो फिर जाता है, उसके गले से एक्टिंग करता है कि मैंने तेरी रस्सी खोल दी और नीचे से खूंटी से भी खोल दी। तो इतना ऊँट खुश हो जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है और भाग के अपने बाकी साथी ऊँटों के पास भाग के पहुँच जाता है। तो दोस्तों यही हम लोग ज़िंदगी में करते हैं। इस कहानी का सार भी यही है कि हम लोग जब ज़िंदगी में हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम हारने लगते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं हमें कोई आएगा, हमें मोटिवेट करेगा, हमें कोई पुशअप करेगा, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट हो जाता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। आपका बिजनेस नहीं चला, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद को अपने आपको खुद को मोटिवेट करना है। तो कोई आपको सहारा नहीं देगा। खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाओ और उसका सॉल्यूशन सोचो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपनी कल्पना के आधार पे अपनी घिसी पिटी पुरानी आदतें ही सोच के आगे ना बढ़ने की, ये सब चीज़ें आपने जो सोच रखी है, इसको, इस ट्रेंड को छोड़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नए आइडियाज़ क्रिएट करो और उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। जिस प्रकार मैं भी खुद करती हूँ। पहले मैं हैंडमेड चॉकलेट्स बनाती थी, ओनली मैं क्या करती थी, इसमें मिल्क चॉकलेट ही बनाती थी। फिर वाइट चॉकलेट बना दी सिंपल सी। फिर सोचा लोगों को, मेरा कुछ दिन चला, फिर धीरे धीरे चलना थोड़ा कम हो गया। फिर मैं सोचा क्यों ना इसमें और वैराइटीज़ ला लूँ। मैंने पीस के इसके अंदर वो नट्स वगैरह डालने लगी। फिर भी वो इस बीच में भर देती थी, फिर वो भी कुछ दिन चला। तो क्या हो गया, मैं ये सब सोच हार के थोड़ी मानूंगी। फिर मैंने और क्रिएटिविटी की, फिर उसको मैंने और किसी तरीके से करा। अब मैं आगे और डब्बे लेके आ रही हूँ उसको और सजाने के लिए। यानी कि ये सब चीज़ें मेरे को कोई बता नहीं रहा, मेरे को खुद को अपने दिमाग से सोचना है कि मुझको इन सब चीज़ों को आगे लाने के लिए मुझे क्या करना है। आप जिस भी फील्ड में है, अपने आप को वहीं पे विचार को ठप करके मत बैठ जाइए कि अरे अब तो मेरा कोई ले नहीं रहा, कोई टेस्ट नहीं कर रहा है। तो उसमें और नई वैराइटीज़ लेके आइए, एक्टिविटीज़ देखिए, सेमिनार्स में जाइए, नॉलेज गेन कीजिए। फिर खुद को, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ाना है, ये सब चीज़ें सोचिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अंत में मैं यही कहूँगी, जो अपने मन में जो आपने
कल्पना बांध रखी है कि मैं असफल हो रही हूँ, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना है और अपने जो रस्सी, जैसे ऊँट को रस्सी बांध रखी है काल्पनिक, वैसी रस्सी अपने आप को मत बांधिए। अपने आप को खोलिए, अपने आप को प्रोग्रेस करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए और ज़िंदगी की सफलता के सीढ़ी आगे बढ़ते जाइए। खुद ही क्रिएटिविटी करिए, खुद ही नई नई चीज़ लेके आइए। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कितनी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, उन सब से देखिए, सबकी नॉलेज बटोरिए और आपका खुद की एक नई उमंग, नई उत्साह के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। संडे हो या मंडे, रोज़ खाएं चॉकलेट, छोटा हो या बड़ा, सबको भाए चॉकलेट्स। तो मेरी चॉकलेट्स भी आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँगी।